हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव और मुझे तो आप जानते ही हो, मैं आपका फिजिक्स टीचर और इसके साथ साथ सीबीएसई की छोटी से छोटी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने वाला मैं हूं। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इस चैनल पे होता क्या है। हम लोग पार्टिकुलर इस चैनल के ऊपर फिजिक्स की क्लासेस करते हैं और इसके साथ साथ सीबीएसई की कोई भी जानकारी होती है तो उसको सबसे पहले शेयर करके ले लेते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ आने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है, जो बहुत से बच्चे ने कहा, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि आखिर रिजल्ट इतना डिले हो क्यों रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर में 12 को रिजल्ट आ गया था। इस बार सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया है कि हम 20 मई के बाद रिजल्ट देंगे। तो आखिर इतना रिजल्ट का लेट करने का पर्पज़ क्या है, रिजल्ट इतना लेट हो क्यों रहा है। अगर सब कुछ समय से हो चुका है, हमारा कॉपी भी चेक हो चुका है, नंबर की अपलोडिंग भी हो चुकी है, तो क्या रिजल्ट क्यों लेट किया जा रहा है। तो बेटा, मैं आपको बता दूं कि देखिए, रिजल्ट लेट होने के तीन बहुत बड़े मेजर रीज़न हैं जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप समझ जाइए कि रिजल्ट बेवजह सीबीएसई नहीं चाह रहा है कि आपका डिले हो। लेकिन सीबीएसई सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के बारे में सोचने वाला बोर्ड है, इसलिए डिले कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल बोर्ड है, ऑल इंडिया के बच्चे इसमें होते हैं। देखो बेटा, बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी सी बात करते हैं। देखिए, पहला रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है देश में होने वाला इलेक्शन। आपको पता है इस समय हमारा लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और बिल्कुल बेसिक बात है कि लोकसभा के इलेक्शन से आप सोचेंगे सीबीएसई का क्या लेना देना है। देखिए, होता है, सीबीएसई एक गवर्नमेंटेड ब्रांच है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो गवर्नमेंटेड होते हैं और बहुत सारे व्हीकल्स गवर्नमेंट के जो होते हैं जिसको इस समय गवर्नमेंट अपने पास लिया हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो बहुत सारे गवर्नमेंटेड जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जॉब लग जाती है या उनकी ड्यूटी लग जाती है लोकसभा इलेक्शन में। या बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब सीबीएसई का रिजल्ट अपडेट होता है, बहुत सारी कॉपीज़ का ट्रांसफ़र होता होगा, बहुत सारी कॉपीज़ को एक जगह से दूसरे हेड ब्रांच तक पहुंचाना होता है। इन सब में बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारी गाड़ियों का काम लगता है। तो इस समय जितनी व्हीकल्स और बहुत चीज़ें हैं वो सब बिजी हैं लोकसभा इलेक्शन में। और ऐसा नहीं कि पूरा जब इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट आ पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके पास स्ट्रेंथ ना होने की वजह से काम थोड़ा स्लो चल पा रहा है। मतलब अगर समझिए इनको 1000 व्हीकल्स की ज़रूरत है, 1000 एम्प्लॉई की ज़रूरत है, तो उतने ज़्यादा इनको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, थोड़ी चीज़ें व्यस्त चल रही हैं, बिजी चल रही हैं। इस वजह से सीबीएसई थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। वो सही भी है, देखिए देश का काम है, देश में हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ चल रही है, उससे बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है, 4-5 दिन का ऊपर नीचे चलता है। दूसरा रीज़न पे हम आते हैं, क्योंकि पहला रीज़न तो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन है तो है ही है ना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो 12th के बच्चे समझ सकते हैं बेटा। 12th में इस बार जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, वो फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। मतलब इतना टफ आता नहीं है, लेकिन इतना टफ इस बार आ गया था, कुछ मिस्टेक या हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ गया था, जिसके कारण सीबीएसई ने कुछ डिसीजन लिया है कि हम फिजिक्स के रिजल्ट को थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, या थोड़ा सा उसमें कुछ बच्चों की हेल्प कर सकें अगर, या बेवजह नंबर ना काटा जाए। ऐसा कुछ सीबीएसई सोच रहा है, जिसकी वजह से कॉपी को दोबारा एक बार फिर से देखा जा रहा है कि हम कुछ बच्चों के लिए कुछ कोताही बरत सकते हैं कि नहीं बरत सकते हैं, या नंबर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आप तो वैसे भी जानते हो कि पेपर जितना हार्ड होता है, कॉपी का करेक्शन उतना ईजी हो जाता है। अगर पेपर आपका डिफ़िकल्ट आया है, तो पेपर की मार्किंग ईज़ी होगी, और अगर पेपर ईज़ी है तो खुश होने वाली बात नहीं है, फिर उसकी मार्किंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। तो थोड़ा-सा ये देखा जा रहा है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाल ही में सुनने में आया था कुछ जगह से कि सीबीएसई ने मीटिंग भी ली है फिजिक्स के पेपर को लेकर के। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये बहुत जल्दी सामने आपके आ जाएगा, और जैसे सामने आएगा, मैं इस बात को आपके सामने रखूँगा। अभी ये बातें कुछ अलग जगह से सुनने को आ रही हैं, जो अभी कन्फर्मेशन नहीं देती हैं, लेकिन हाँ, ये एक पॉइंट है। थर्ड रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न बेटा निकल कर के आ रहा है आपके रिज़ल्ट का लेट होने का, वो है सीयूईटी का एग्ज़ाम। देखिए, अब तक अगर हम सीयूईटी का एक पैटर्न देखें, तो सीयूईटी अपना एग्ज़ाम 2-3 सालों से मई के फर्स्ट वीक में ख़त्म कर ले रहा था। लेकिन इस बार सीयूईटी का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। अभी 15-16 में फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम होना है। आपको पता है बीए, एलएलबी या बीए जो सोशियोलॉजी होता है, या जो सोशल का पेपर होता है, वो सब सीयूईटी का एग्ज़ाम होना है अभी। तो बहुत सारे सीयूईटी एग्ज़ाम बचे हुए हैं। और आपको पता है कि सीबीएसई इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चे किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएँ तो उनके ऊपर रिज़ल्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ने पाए। क्योंकि बच्चा अगर नंबर कम पाया है तो वो हो सकता है कि सीयूईटी एग्ज़ाम में उतना सीरियस ना हो पाए, या उसका पूरा 100% अपने दिमाग का वहाँ ना दे पाए। अभी बहुत जल्दी नीट का पेपर भी था,
तो सीबीएसई ये चाह रहा है कि 20 से पहले सीयूईटी का एग्ज़ाम और इसके साथ साथ नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। अगर एक आध पेपर बचता है तो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो मेजर पार्ट है बोर्ड्स का या इसके अलावा सीयूईटी एग्ज़ाम का वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि सीबीएसई बिल्कुल नहीं चाहता, आपने देखा है सीबीएसई बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए सीजीपीए लाने वाला है, जिससे कि बच्चों पे मार्किंग का लोड ना रहे, बच्चे एग्ज़ाम के लिए पैनिक ना हो। इन सब का सीबीएसई बहुत ध्यान रखता है बेटा। आपने देखा भी होगा सीबीएसई बहुत सारे काउंसलिंग कराता रहता है, बहुत सारे सेमिनार कराता है। अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ पे बहुत सारा सीबीएसई बच्चों की परीक्षा के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री जी खुद आप देखते हैं परीक्षा पे चर्चा करते हैं, है ना? ये सब क्यों करा जा रहा है? तो अगर आप इस सब चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं न कहीं आप देश के पीएम की बात नहीं सुन रहे हो। कई बार आप देश के जो गवर्नमेंट कहना चाह रही है उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं जिससे कि बच्चों का एंग्जायटी, डिप्रेशन कम हो सके। तो सीबीएसई इन सब बातों का ध्यान रखता है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो हम भी इस बात का सपोर्ट करें कि बेवजह हम रिजल्ट को पहले दे करके बच्चों को पैनिक ना करें। क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा तो अगर 100 बच्चे रिजल्ट को देखकर खुश होंगे तो बेटा ये सच्चाई है कि 10 बच्चे हो सकता है उस रिजल्ट को देखकर दुखी भी हो जाएं, जो हो सकता है कि रियलिटी में सीयूटी में बहुत बेटर करें। क्योंकि सीबीएसई के मार्किंग से सीयूटी का एग्जाम आप नहीं जज कर सकते हो। कई बच्चे बोर्ड अच्छा नहीं कर पाते हैं लेकिन कंपटीशन में अच्छा करते हैं। तो सीबीएसई इस बात को समझता है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि पहले बच्चे अपने एग्ज़ाम को दे लें, मेंटली फ्री हो जाएं और फिर उसके बाद ही हम रिजल्ट को डिक्लेयर करें। और इस बात का ध्यान रखते हुए वो काम थोड़ा स्लो जानबूझ कर रहा है कि अगर स्लो वर्क चलेगा तो हम बाद में रिजल्ट दे देंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करना है। तो बेटा उम्मीद करते हैं 3 आपको जो मेजर रीज़न है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत इलेक्शन का, थोड़ा फिजिक्स का जो इसमें चल रहा है नॉर्मलाइजेशन या फिजिक्स को लेकर के थोड़ा सा बच्चों को रिलीव करने की कोशिश चल रही है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है सीयूईटी और अदर एग्ज़ाम्स का होना। सीबीएसई चाह रहा है कि बच्चे अदर एग्ज़ाम को देकर फ्री हो जाएँ, फिर उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करें जिससे कि बच्चों के मेंटली कोई प्रेशर ना झेलना पड़े। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये आज की बात मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि आखिर ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फिजिक्स के किस क्लास का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का नाम क्या है और इसको कहते क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।